मन मंगल करण गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलय समाज सब पावै निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। ये जैन मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और अपने आप में ये बहुत ही रुचिवंत विषय है, क्योंकि जो मोक्ष पिपासु जीव है, जो सुखार्थी जीव है, वो निरंतर अपने में होने वाली कमियों को निकालने के लिए इच्छुक होता है। और यही सम्यक दर्शन के 8 अंगों में भी दर्शाया गया है कि एक उपगुहन और अंग है, उसी का दूसरा नाम उपगृहन है। उपगुहन मतलब कि औरों की गलतियों को उजागर नहीं करना, और उपगृहन मतलब अपने दोषों को उजागर करना। कहने की बात इतनी है, हमको जहाँ पर दोष दिखाई देते हैं, सुखार्थी जीव हम बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही प्रेम से इनको स्वीकार करता है और उनको हटाने का यत्न करता है। यदि हम में ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो समझना कि अभी हमको सम्यक्त्व की पात्रता जागृत नहीं हुई है, क्योंकि हर जगह पर उद्यम एक ही है, अपने आत्मा की स्थिरता की प्राप्ति। और जिस प्रकार से ये उद्यम होना चाहिए, तो आगे चलकर पंडित साहब 212 नंबर पेज पर बताने वाले हैं। जिस श्रद्धान से, जिस ज्ञान से, अर्थात जिस श्रद्धान से राग द्वेष हट जाते हैं वो श्रद्धान सम्यक्त्व है। जिस ज्ञान से राग द्वेष हटते हैं वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जिस श्रद्धान से राग द्वेष हटते हैं वो ज्ञान सम्यक चारित्र है। अर्थात यहाँ पर बहुत जोर जीव के श्रद्धान के ऊपर है। देखिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, मेरे ख्याल से 21, 22 नंबर, 21, 22, 23 नंबर की गाथा है वहाँ पर। या छंद कहिए कि येनांशेन तु रागस तेनांशेन तु बंधनम नास्ति। येनांशेन तु रागस तेनांशेन स्य बंधनम भवति। येनांशेन, नहीं, फिर से मैंने सेकेंड लाइन कह दी, पहली लाइन ये है, येनांशेन तु ज्ञान तेनांशेन स्य बंधनम नास्ति। येनांशेन तु रागस तेनांशेन बंधनम भवति। फिर सेकेंड गाथा श्रद्धान को लेकर, येनांशेन सुदर्शन, आपको शब्द देखना पड़ेगा लेकिन भाव पकड़िए। तेनांशेन स्य बंधनम नास्ति। येनांशेन तु रागस तेनांशेन बंधनम भवति। और फिर येनांशेन चारित्र तेनांशेन स्य बंधनम नास्ति। येनांशेन तु रागस तेनांशेन
पहले लाइन में बंधन क्यों नहीं होता है ये बताया, और वहां पर कारण दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और दूसरे लाइन में बंधन क्यों हो रहा है तो कह रहे राग से बंध हो रहा है। सरल सरल बात। तो राग मतलब जिस जिस भूमिका में जहां खड़ा है उस अपेक्षा का राग पकड़ना। यदि मिथ्या दृष्टि है, अचारित्र है, तो वहां पर चौथे गुण पहले दूसरे गुणस्थान तो मिथ्यात्व के साथ साथ अन्य सभी लेना बंध का कारण। और यदि चौथे गुणस्थान वाला है तो यथा योग्य उसका लेना, पांचवें गुणस्थान वाला है तो उसका राग का कारण लेना। ऐसा हर जगह पर घटित करना। निश्चयाभासी का प्रकरण, इसकी वस्तु स्वरूप संबंधी भूलों की चर्चा अपनी हो गई है। और अब ये मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूले करता है उसकी बात हमारी चल रही है। मोक्ष मार्ग संबंधी भूल में लॉजिकली आप विचार करें तो ये शुभ भाव को उड़ा रहा है। और शुभ भाव को उड़ा रहा है मतलब क्या, छठ आवश्यक यूजलेस से कहता है। छठ आवश्यक मतलब देव पूजा, गुरु उपासना, और क्या है, देव पूजा, गुरु उपासना, बोलिए, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम पूजा, बोलो, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। देखो एक एक चीज को याद करना कितना जरूरी, नहीं तो समय सापेक्ष भूल भी जाते हैं, ज्यादा आगे पढ़ते हैं और पीछे का साफ होते जाता है। चलिए, तो कहने की बात इतनी है कि ये षट आवश्यकों को ही उड़ा रहा है। और षट आवश्यक और कुछ नहीं, जो इसके नित्य कर्म है, शुभ क्रिया जनित कार्य है, उसको ही उड़ा रहा है। लेकिन ये भूल जाता है कि कार्य को भी दो प्रकार से घटित करके दिखाया आचार्य ने, कि षट आवश्यक, एक भाव आवश्यक और एक द्रव्य आवश्यक। समझ में आया? तो भाव आवश्यक की मुख्यता थी और उसके साथ साथ ये द्रव्य आवश्यक दिखाई देते हैं। तो वो क्रिया तो अंदर के परिणाम का परिचायक था, लेकिन इसने क्रिया को उड़ा दिया तो साथ साथ परिणामों को भी उड़ा दिया। समझ में आया? तो जो अवसर थे वो अवसरों को भी इसने उड़ा दिया है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि शास्त्र अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर शास्त्र अभ्यास करना स्वीकार करता है तो मात्र द्रव्यानुयोग ही पढ़ना चाहिए। तो इन बातों की चर्चा हो गई। अब आगे फिर कहने लग गया है कि शास्त्र अभ्यास में उपयोग तो लगाना अब योग्य निश्चित हो गया है। लेकिन वो कहता है कि ये जितने भी ये गुणस्थान आदि 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 ये जितनी भी बातें हैं, ये तो विकल्प उत्पन्न करती है। तो उसको फिर जवाब दिया, तू ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा, और इसलिए सर्व प्रकार से इन्हीं कार्यों को करना चाहिए। क्योंकि इसको अगर तू विकल्प कहता है तो फिर ये नहीं करेगा तो ज्यादा देर सामान्य में तुम्हारा उपयोग नहीं रहेगा, तो उस समय में तुम क्या करते हो, तो तुम ऐसे ही पड़े रहोगे और स्वयं को सुखमय मान बैठोगे, जो अपने आप में एक गलती है। इसलिए तुमको हर प्रकार से शास्त्र अभ्यास में प्रवृत्ति करना योग्य है। और एक बार यदि सम्यक तो हो जाए तो क्या करोगे, सम्यक तो होने के बाद में विशेष विशेष ज्ञान की निर्मलता के लिए कठिन से कठिन शास्त्रों को या कर्णानुयोग के विषयों को समझा जाता है। ये बात अब आगे आने वाली है, थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। पेज नंबर 202, सेकेंड पैराग्राफ। देखो एक यहाँ पर और एक बात है ना, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, आगे भी प्रश्न चर्चा उठाने वाले हैं। सम्यक्त्व के लक्षण कोई बता सकता है? सम्यक्त्व के 4 कारण बताइए। कारण, एक तो देव शास्त्र गुरु का तत्व निर्णय भैया,
तत्वनिष्ठ। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉफिकल टेक्निकल वर्ड्स में बात रखूं तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक दर्शन एक, दूसरा आपापर का भेद ज्ञान तो सम्यक दर्शन दो, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धांश तो सम्यक दर्शन तीन, और चौथा जहाँ पर करण लब्धि पूर्वक जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय में जो 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था उसका निरोध हो गया, सो यह जीव सम्यक्त्व का धारी है, ऐसा घटित होता है। तो इसमें परमार्थ लक्षण कौन सा है? चारों में सच्चा, सच्चे तो चारों लगेंगे, लेकिन उसके ऊपर सील ही लग जाएगी, तो ये सम्यक दृष्टि है, ऐसा कौन सा लक्षण है? पंचलब्धि पूर्वक जो आत्मा का ये होगा वो। यस, पंचलब्धि पूर्वक जो 41 कर्म प्रकृतियों का निरोध हो गया है, अर्थात उनका आश्रय होना बंद हो गया है, रुक गया है, ऐसा जो श्रद्धान है, ऐसा जो सम्यक है, वो सम्यक्त्व का सच्चा लक्षण है। लेकिन ये जो लक्षण है ये केवल ज्ञान गोचर है, अर्थात हम और आप इस लक्षण को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कौन झांकते देखेगा कि भाई 41 गए हैं 40 गए हैं, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ये हमारा राइट भी नहीं है कि हम कितने कर्म प्रकृतियां का बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम देख नहीं सकते, और ना हम उनको समझने का उपाय उद्यम भी करना चाहिए। तो फिर अब प्रश्न ये एक हट गया, सच्चा लक्षण ही हट गया, तो अब कौन सा लक्षण मुख्य बनाया जाएगा? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन, अपापर का श्रद्धांत सम्यक दर्शन, या सात तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन? तो यहाँ पर पंडित साहब ने जो पूरा बल लगाया है वो सात तत्वों का श्रद्धांत वो सम्यक दर्शन, इसके लिए। क्यों? क्योंकि सात तत्वों में और कुछ नहीं, देव शास्त्र गुरु ही आते हैं। विचार करेंगे तो देव शास्त्र, मोक्ष तत्व मतलब क्या? देव, और संवर निर्जरा तत्व मतलब क्या? गुरु, बराबर। और ये इनके आश्रित क्या होता है, मतलब ये इनको सम्यक तो कैसे प्रकट होता है? तो कोई ना कोई शास्त्र का आधार है ही, तो देव शास्त्र गुरु आ ही गए। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं सात तत्व और कुछ नहीं, देव शास्त्र गुरु भी है। निष्कर्ष इतना ही है कि, और आपा पर का श्रद्धान, ये भी एक अपने आप में एक ये आध्यात्म की कसौटी है कि आध्यात्म इसी को आपा पर का श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह लेता है, लेकिन आपा पर का भेद ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है ये समझेगा कैसे? मैं कहूँगा मुझे आनंद की कनिका हो गई, हो गया मेरा आपा पर का श्रद्धान, लेकिन ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए सात तत्वों का श्रद्धांत तो सम्यक दर्शन, ये बात ये सच्चा लक्षण बताया जा रहा है। अब दूसरा एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ये सात तत्वों का श्रद्धान ये व्यवहार सम्यक दर्शन है या निश्चय सम्यक दर्शन है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्यों? वो आत्मा का श्रद्धा निश्चय से होगा, तो ये आत्मा के बाहर क्या है, पर तत्व का भी श्रद्धा उसमें आता है, तो इसलिए देखिए व्यवहार। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा और अच्छे से बात रखूं तो सात तत्व अपने आप में भेद है, बराबर। सात तत्व अपने आप में भेद है और हमको मालूम है भेद तो व्यवहार, इसलिए ये सम्यक दर्शन, सात तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब आपकी जानकारी के लिए और बताऊं, ये सब चर्चा आई है जिनागम में, मैं अपने मन से नहीं उठा रहा हूँ। अब राम जी भाई ने जो तत्वार सूत्र की टीका लिखी और तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शनम, इसको उन्होंने निश्चय नय का विषय बोला है, अर्थात ये निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। कैसे? उन्होंने तत्वार्थ मतलब और कुछ नहीं, तत्वार्थ मतलब आत्मा,
आत्मा का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन। बस इस न्याय से देखो, शब्द को घुमाओ आप, तो 7 तत्वों का श्रद्धांत तो सम्यक दर्शन, वहां पर 7 तत्व ये भेद पूर्वक बात हो गई, और तत्वार्थ के दिया तो एक अखंड आत्मा, उसका श्रद्धांत सम्यक दर्शन, ये निश्चय नय का विषय बन गया। तो अपेक्षा आप जिस प्रकार से बात घुमाते हो उस प्रकार से ये विषय आते जाता है। देखो और एक बात रखता हूं, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये क्या है, अपनी चर्चा हुई है छह ढाला को पढ़ाई करते समय, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो वहां पर फिर से पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, ये निश्चय सम्यक दर्शन है का लक्षण है या व्यवहार सम्यक दर्शन का? हाँ जी बोलिए। अब थोड़ी सी ज्यादा गहराई में जा रही बात है, ठीक है। देखो पर द्रव्यंते भिन्न, यहाँ पर दो बातें हो गई ना, दो द्रव्य हो गए ना, पर और स्व, भेद स्व व्यवहार। अभी आपने जो बताया मुकेश भैया, तो भेद स्व व्यवहार, इसलिए व्यवहार का लक्षण बताया सम्यक दर्शन। अब और एक स्टेटमेंट करता हूं, आप में रुचि सो सम्यक्त्व, आप में रुचि सो सम्यक्त्व भला है, इतना ही स्टेटमेंट को बोलिए। अब ये कौन सा सम्यक्त्व का लक्षण है? ये निश्चय। समझ में आया क्या? ये इस प्रकार गुगली डाली जा सकती है, मतलब कैसे विषय को घुमाना, किस किस प्रकार से हम विषय को समझ सकते हैं, ये हमको विशेष अपना अभ्यास अब इस तरह का होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है। और एक बात थोड़ी सी बताओ आगे बढ़ने से पहले, वैसे श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा का काम क्या है? अरे बोलिए। एकत्व करती। हाँ, अहम करना, एकत्व करना कहो, अहम करना कहो, ये श्रद्धा का काम है। तो श्रद्धा, अभी थोड़ा सा विचार करना, 7 तत्वों को जानकर किस में एकत्व करेगी? पहला तो प्रश्न ये कि श्रद्धा 7 तत्वों को जानती है क्या? ज्ञान जानता है। हाँ, ज्ञान जानता है। अच्छा है, अच्छा है। तो फिर 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन क्यों कहा? यह तत्वार श्रद्धांत सम्यक दर्शन तो ठीक है, 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन क्यों कहा? तो इसका समाधान इतना ही है कि निर्णय सब ज्ञान करता है, और ज्ञान ने जो फोटो दिखाया उस फोटो को श्रद्धा वर्ण करती है। समझ में आया? बस इसलिए वो ज्ञान के कार्य को गौण करके श्रद्धा ने वर्ण किया, इसलिए श्रद्धा के ही कार्य बताया जा रहा है, लेकिन वहां पर पूरा काम ज्ञान ने किया है। तो ज्ञान निर्णय करता है और इसलिए ज्ञान की मुख्यता है। ऐसा होते हुए भी मोक्ष मार्ग के प्रकरण में श्रद्धा के सम्यक होने पर ज्ञान को सम्यक कहा जाता है। ठीक है। लेकिन श्रद्धा तो मात्र अहम करती है, ये जितने भी विकल्प करने का काम ज्ञान का है, श्रद्धा का काम नहीं है। श्रद्धा को मात्र दिखाया, बेटा ये देखो ये वर है, चलो माँ डाल दो माला, बस इतना ही काम श्रद्धा का है। इसलिए भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। तो ज्ञान धन हरने के बाद में श्रद्धा भी हरण हो गई है, सीधी सीधी बात है। इसलिए हमको ज्ञान धन लूटने से हमको जागरूक रहना, क्योंकि ज्ञान यथार्थ होगा तो अपने आप श्रद्धा भी यथार्थ होने के लिए समय नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए, थोड़ी चर्चा हो गई, लेकिन ये थोड़ा प्रकरण श्रद्धा सापेक्ष कथन कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का भी उतना ही योगदान है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण चलता है तो श्रद्धा को हीरो बनाया जाता है और फिर ज्ञान की बात भी नहीं की जाती। ठीक है। इसलिए श्रद्धा की मुख्यता से सब कथन कह रहे हैं,
लेकिन निर्णय तो बैक एंड में ज्ञान को ही करना है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहां ये इतनी बात क्यों आई, ये यहाँ पर 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। तो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रय बंधादिक विशेष अवयव जानने योग्य है, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती। देखो यहाँ पर ज्ञान भी साथ में जोड़ दिया, लेकिन इतना विशेष श्रद्धा नहीं करती है। श्रद्धा मात्र अहम करती है, ज्ञान सब विशेष जानता है। ये थोड़ा सा समझना। अब आइए अब आगे पढ़ना है। और वह पश्चात रागादिक दूर करना, तो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण है वह उपयोग को लगाना। तो द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक के विचार रागादिक घटाने के कारण है, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। मेरा एक प्रश्न है, वैसे कल मैंने दिया है एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर भी मुझे एक प्रश्न ये है कि गुणस्थान का विचार करके राग कम कैसे होता है, या द्रव्यों का विचार करके। द्रव्यादिक मतलब क्या, 6 द्रव्य को विचार किया। अभी इसका विचार करने से हम मेरे राग द्वेष कैसे कम होने वाले? कोई एप्लीकेशन बता सकता है? कैसा एप्लीकेशन करेगा जी? क्यों, हमको भी करना है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो प्रैक्टिकल अपने को विचार करना पड़ेगा। बोलिए। ये द्रव्यादिक और इसका विचार करना यानी एक लीजिए, खाली एक ले लीजिए। हाँ। द्रव्यादिक ले लीजिए। द्रव्यादिक इसका विचार करना यानी वस्तु व्यवस्था का स्वीकार करना, तो उससे कर्तृत्व भाव का अभाव हो जाएगा। ठीक है, कौन से भाव का अभाव होगा? कर्तृत्व भाव। कर्तृत्व पड़ेगा। हाँ, तो आपका इतना कहना है, इसमें मैं थोड़ा सा आपका इलेबोरेट करूं। 6 द्रव्यों को जाना, 6 द्रव्यों को जाना मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, बराबर। ये 6 द्रव्यों को जाना। 6 द्रव्यों को जानकर उनके लक्षण विशेष को जाना। जीव जानन देखन वाला, पुद्गल मूर्तिक, धर्म गति हेतुत्व, अधर्म स्थिति हेतुत्व, आकाश अवगान हेतुत्व, काल वर्तना हेतुत्व। तो इनके लक्षण विशेष से जाना कि ये सब अलग अलग है। फिर ये भी जाना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नोक झोंक करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है। तो ये वस्तु स्वरूप को हमने जाना कि प्रत्येक द्रव्य अपने रूप ही बना रहता है, अपने रूप ही बना रहता है। तो फिर वो कार्य किसके बल पर करता है? स्वयं से करता है, अपनी उपादानगत ताकत से करता है। ये भी मैंने जाना। तो ये सब विचारधारा चल रही है। इसका मतलब मेरा जीव द्रव्य भी मेरा स्वतंत्र कार्य करता है, और ये जो शरीर जो मुझे अपना ही भाषित हो रहा है, जिसे मैं अपना कह रहा हूँ, ये भी अपनी अपनी योग्यता से परिणम रहा है। मेरे इच्छा के अनुसार या मेरे चाहने के अनुसार ये परिणमता नहीं है, ये मेरा निर्णय होना चाहिए। अनुमान से ऐसा ही लगता है। और देखो ना, ये शरीर पर झुर्रियां पड़ गई है, ये बल कम होते जा रहा है, इंद्रियां शिथिल होते जा रही है, ये सफेद बाल होते जा रहे हैं। ये किसका परिचायक है? ये यही इसी का परिचायक है कि इसका परिणमन स्वाधीन है, और तुम्हारे चाहने ना चाहने से उसका परिणमन होने से रुकने वाला नहीं है। अर्थात वो तुम्हारे इशारे पर नाचने वाला नहीं है, वो तो अपने अनुसार स्वाधीन है। इसका मतलब अगर वो मेरी मानता ही नहीं तो मैं उसके अधीन क्यों जाऊं? मैं भी अपना स्वतंत्र काम करूं। और मेरा स्वतंत्र काम क्या है? तत्व चिंतन करते हुए वस्तु स्वरूप ऐसी है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, आनंद ज्ञानों का पिंड हूँ, आनंद ज्ञान आदि गुणों का पिंड हूँ, धर्म और ऐसे परस्पर विरोधी धर्म युगलों का पिंड हूँ। अनंत पर्याय मेरी ऐसी है,
अनंत शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड हूँ, ऐसा निर्णय करते हुए जो त्रिकाली है, जो कभी चेंज होता नहीं, जो स्वाभाविक है, ऐसे स्वभाव पर मेरी दृष्टि जाती है और मुझे सम्यक की प्राप्ति होती है। तो द्रव्यादिक का विशेष चिंतन करना मतलब जितने द्रव्य की गहराई है उतनी गहराई में जाना। मैंने तो बहुत शॉर्ट में कह दी पुद्गल के आप 20 भेद कीजिए। देखो आपको और पता है, हाँ, जो ये 20 भेद है ना स्पर्श रस गंध वर्ण के, तो वे टोटल पर्याय कितनी होती होगी? जस्ट एक गैस, टोटल पर्याय कितनी होती होगी? प्रश्न समझ में आया होगा, मुझे नहीं मालूम। प्रश्न ये है कि ये पुद्गल की जो 20 पर्याय बताते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी, स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की 5, तो कह रहे ये 20 पर्याय है ना, तो ये 20 पर्याय में टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? सरल सरल बात। हाँ, वैसे तो असंख्यात तो होता है, लेकिन जब उसमें वेरिएशन करेंगे तो असंख्यात के आनंद भी होंगे, बट मूल रूप से कितने होंगे? देखिए 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 कितना होता है? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 8 400, 400। मुझे चेक करना पड़ेगा, 400 कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने एक जगह पर 200 पढ़े हैं, तो मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा क्या है। लेकिन ये ऐसे कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएंगे। हाँ, उसमें ऐसा होगा कि स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, तो स्पर्श के जो 8 है, 8 में से कोई 4 ही का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा। इस न्याय से 200 होंगे। समझ में आया? मतलब युगल में से एक ही जुड़ेगा ना, जैसे हल्का भारी में से एक ही का कॉम्बिनेशन होगा, तो इस न्याय से 200 होंगे। अपने 400 हो गए, डिवाइड बाय 2 बराबर 200 कॉम्बिनेशन होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को एक जन को तो समझ में आया होना चाहिए। हाँ हाँ। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे फिर वह कहता है, अब आगे का उसका तर्क, फिर वह कहता है कि राग आदि मिटाने के कारण हो, उसमें तो उपयोग लगाना। अब मान रहा है भाई जिससे राग आदि मिटता है उसमें मेरा उपयोग लगाऊंगा। ओके भैया। हाँ बोलिए ना। भैया। हाँ बोलिए बोलिए। गुणस्थान का रहेगा ना, गुणस्थान के विचार से राग आदि। अच्छा, गुणस्थान कैसे ही है? देखो गुणस्थान की ऐसा विचार करता है कि पंचम गुणस्थान वर्ती की भूमिका क्या होती है, कितने प्रकार की शुद्धियां है? 11 प्रकार की शुद्धियां है। वहां पर व्रतों का पालन किस प्रकार होता है, या फिर पहली प्रतिमा जो है वो किस प्रकार पलती है, आदि आदि प्रकार से वो शुद्धि के स्तर को एनालाइज करता है। जो छठा गुणस्थान है, सातवां गुणस्थान है, सातवें गुणस्थान की भूमिका क्या है? वहां पर कोई काम कर सकता है क्या, या फिर वह स्वरूप स्थिरता का कार्य दिखाई देगा? कैसी दिखाई देती होगी? छठे गुणस्थान वाली भूमिका कैसे दिखाई देती? उसमें क्या क्या कार्य होते होंगे, और उस कार्य में कितने दोष लग सकते हैं, या दोष से बचने का यत्न किया जाएगा? ये सब बातों का वहां पर गहराई से विचार करेगा। पहले गुणस्थान है मेरी अब इन सब को देखकर मेरी भूमिका क्या है, मैं कहाँ बैठा हूँ, और फिर मुझे यहाँ पर सुख हो रहा है या दुख हो रहा है? अगर मुझे यहाँ पर सुख हो रहा है तो उनको वहां पर बैठकर सुख कैसे हो रहा है? तो ये मुझे विचार होना चाहिए कि मैं यहाँ पर बैठकर मैं स्वयं को सुखी मान रहा हूँ, और वे वहां पर बैठकर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात वे किसी मात्रा में स्वयं को दुखी भी मान रहे हैं। ये छद्मस्त अवस्था मेरे
संपूर्ण सुख से मैं वंचित हो रहा हूँ, इसलिए मुझे संपूर्ण सुख चाहिए, सारा का सारा माल मुझे चाहिए, इसलिए वे छटपटा रहे। और मैं जीरो सुख है मेरे पास में, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, इसका मतलब मेरी सोच में कमी है। ऐसा विचार करता हुआ गुणस्थानों के माध्यम से कौन से जीव कौन से गुणस्थान में रह सकते, इसका विचार करता है और फिर अपना मैं कहा हूँ ये निर्णय करते हुए आगे बढ़ने का यत्न करता है। समझ में आया? हालांकि गुणस्थान ये पर्याय है, लेकिन ज्ञान करना पड़ेगा तो पर्याय का ज्ञान होना जरूरी है। पर्याय का ज्ञान हुए बिना स्वभाव के सन्मुख होना संभव नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ खड़ा हूँ यही मुझे मालूम नहीं है, तो मैं आगे बढ़ने का यत्न कैसे करूंगा? तो गुणस्थान के माध्यम से मुझे ये पता चलता है। गुणस्थान आदि कह रहे हैं, आदि का मतलब मालूम है? मार्गणा ये 14 मार्गणाओं को लगाना, गति मार्गणा, संयम मार्गणा, फिर सम्यक्त्व मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, कषाय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, लेशा मार्गणा, ये सब योग मार्गणा, वेद मार्गणा, ये सब मार्गणाओं की अपेक्षा से लगाना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और इन सब में आप सबको याद होगा, अपन ने द्रव्य संग्रह में वो मार्गणा का प्रकरण उठाया था, और वहां पर फिर सभी मार्गणाओं से रहित हर बार हमने देखो, जैसे गति मार्गणा, तो गति 4 गतियां है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। और एक गति है अगति, अर्थात पंचम गति, सिद्ध गति जो है वो पंचम गति, इन गतियों से विलक्षण ऐसी जो है वो पंचम गति। तो वहां पर सिद्धों में भी हमने गति घटित करके देखी थी। फिर मान लीजिए कि हमको लगाना है वेद मार्गणा है, ठीक है। वेद, मेरा प्रश्न है कि वेद मार्गणा में कौन सा वेद है अभी हमारा? पुरुष वेद, ठीक है। और किसी का हो सकता है स्त्री वेद, किसी का हो सकता है नपुंसक वेद, और किसी का क्या हो सकता है? अपगत वेद। अब मेरा अगला प्रश्न है, देखो ये विचारधारा है, अपन क्या वहां की चर्चा नहीं कर रहे, अपन तो इस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर विचार कर रहे हैं। अपगत वेद, व्हाट इज अपगत वेद? जो वेद से रहित होगा। अब मेरा प्रश्न है कि अपगत वेद कौन से गुणस्थान से होता है? अब देखो, गुणस्थान और मार्गणा स्थान दोनों को क्लब करके चर्चा हो रही है। बोलिए। 9 के आगे ना, 9 के आगे। हाँ, स्पेसिफिक आंसर चाहिए अभी। 9वें के 6वें भाग के आगे। हाँ, तो 6वें भाग के आगे से अपगत वेदी है। ये ऐसा, इसका मतलब 10वें गुणस्थान वाला भी अपगत वेदी ये बोल सकते हैं, तो सिद्ध भी अपगत वेदी। इसका मतलब संसारी होते हुए भी अपगत वेदी हमने किसी अपेक्षा से 9वें के 6वें भाग के आगे मान लिया। अब अगला प्रश्न, अकषाई या अपगत कषाई, कषाय से रहित कहाँ माना जाएगा? कषाय राइट, 10वें से आगे, ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न, 10वें से आगे मतलब लॉजिकली 10वें का अंतिम समय छोड़ना पड़ेगा, है ना। 10वां मतलब 10वां नहीं पकड़ना, 11वें और उसके आगे, ऐसा कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि वेद और कषाय दोनों में क्या फर्क है? वेद ये 9 कषाय है ना। हाँ, और कषाय? कषाय का डैडी, 9 कषाय का डैडी। नहीं, स्टडी करना चाहिए था, स्टडी करना। देखो, अभी मैं एक कक्षा ले रहा हूँ, केवल 3 जन बैठते हैं उस कक्षा में, लेकिन वो कक्षा खाली चर्चा की होती है, मतलब क्वेश्चन आंसर के रूप में होती है। और उनका प्रश्न कि जब वेद भी एक कषाय है और कषाय भी एक कषाय है,
तो दो मार्गणा बनाने का क्या प्रयोजन है? ये समझ में आया क्या? समझ में आया? कषाय भी एक कषाय है और वेद भी एक कषाय है, तो दोनों को। और एक बात, संयम मार्गणा क्या है? संयम मार्गणा क्या है? संयम मार्गणा भी कोई कषाय ही है। अलग कषाय है नहीं है उसकी अपेक्षा तो चर्चा है संयम मार्गणा में। तो तीन तीन मार्गणा है, मात्र कषाय को लेकर है। क्या औचित्य होगा? है सबका अपना अपना औचित्य। जैसे ये वेद है ना, वेद देखो भैया, इतना विस्तार का चिंतन चल रहा है, ये कब होगा? सम्मिलित होने के बाद। पहले नहीं होगा क्या? अरे हम कर रहे हैं ना। मतलब जो जो कर रहे हैं वो अपनी अपनी अपेक्षा। तो कहने की बात यह है कि वेद जो है, वेद का परिचय जीव को अनादि से है, इसलिए वेद की बात उसको फटाक से पकड़ में आती। देखो अन्य 9 कषाय की चर्चा नहीं करी, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, उसकी नहीं चर्चा की, लेकिन वेद की चर्चा की, क्योंकि वेद ये स्वयं को पुरुष अनुभवता है। वैसे हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इतना वो स्वयं को ऐसा अनुभवता। देखो जैसे मुझे अभी निद्रा में भी पूछे तू क्या है, पुरुष है या स्त्री है, तो मैं कहूँगा पुरुष हूँ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किसी महिला को पूछा तो कहेंगे मैं स्त्री हूँ। तो ये क्या है? ये वेद से अनुभव कर रहे हैं, और इसीलिए अपगत वेदी का ज्ञान कराने के लिए वेद मार्गणा डाला। ये समझ में आया क्या? वैसे ही कषाय रहित पना कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका ज्ञान वहां पर करा है। अर्थात वहां मुख्यतः संज्वलन कषाय का अभाव की बात है। और संयम मार्गणा में वो 2500 कषाय को लेकर कहाँ कहाँ कैसे कैसे अभाव होता है उसका अभ्यास है। समझ में आया? तो ये सब बातों का विशेष विशेष चिंतन यहाँ पर जैसे समय तो होता है, तो यहाँ पर ज्ञान की निर्मलता के लिए ऐसा चिंतन धारा चलती है। फिर धौला, जय धौला, महाधौला आदि आदि ग्रंथ का अभ्यास ये जीव करता है। ठीक है? हाँ, लेकिन इतना सब आगे बढ़ने के पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय होना बहुत जरूरी है। जहाँ यहीं पे चूक रहा है और धौला जय धौला पढ़ना चालू करे तो भैया बहुत बड़ी भूल है। इसलिए स्टार्ट फ्रॉम बालबोध। सच्चे देव कौन है, अनंत भगवान कौन है, वे ही नमस्कार करने योग्य क्यों है, छठ आवश्यक ही क्यों करना, और इन छठ आवश्यक में यही देव क्यों पूजना, अन्य देव में क्या तकलीफ है, ये सर्व प्रकार से निर्णय होना चाहिए। तीर्थंकर क्या होते, अरहंत क्या होते, सिद्ध क्या होते, गुरु क्या होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु क्या होते, इसका सबका विचार भी विशेष विशेष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि वो भूमिका का ज्ञान होता है, और जैसे ही भूमिका का ज्ञान होता है तो हमारी भूमिका बढ़ती है। और जब वो भूमिका का ज्ञान हो रहा है तो उस समय हम लौकिक विषय कोई विचार करते हैं? हम क्या करते होंगे? हम तो उस भूमिका के अनुसार मेरी भूमिका कैसे होगी इसका विचार करते हैं। आगे बात, तो ये गुणस्थान आदि के माध्यम से विशेष विशेष जानता है, और तथा इससे क्या होता है? देखो और इन्होंने कहा है, कहाँ गए थे अपन? दूसरा पैराग्राफ था ना। हाँ, गुणस्थान आदि के विचार रागादिक घटाने का कारण है। रागादिक कैसे घटे? तो रागादिक इस प्रकार घटे कि हमने कौन सी कथा की? हमने ना स्त्री कथा की, ना भोजन कथा की, ना राज कथा की, ना चोर कथा की, जो कुछ है। तो कोई भी कथा में प्रवृत्ति नहीं हुई। तो जो कुछ प्रवृत्ति नहीं हुई है तो अपने आप हम कहाँ हैं? हम मोक्ष मार्ग कैसा है इसका ही विचार कर रहे हैं। और मोक्ष मार्ग कैसा है इसका विचार क्यों करें? क्योंकि हमको उस मार्ग में बढ़ना है, तो उसका भी निर्णय हो रहा है, उसका संस्कार जीव के ऊपर हो रहा है, और इसलिए अपने आप कषाय से हटता है जीव। देखो एक फोन चालू हो गया, अपनी बात कह देते हैं, और उसके बाद में क्या चालू होता है? सारी लौकिक बातें चलती है कि नहीं चलती है? और हमको रुचि पूर्वक हम वो बातें एक दूसरे को देवा लेवा करते कि नहीं ले करते हैं। तो ये बात कह रहे कि यहाँ से कितना भी आप बचने का यत्न करो, आप फिर से उसमें अटकने वाले हो। इसलिए एकांत में
इन बातों का ही चिंतन मनन होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किसी को प्रश्न है क्या? सर तुमको मोबाइल म्यूट कराना सर, तुमको मोबाइल चालू आहे, स्पीकर बंद करा। हाँ थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वह कहता है कि राग आदि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना अब मानने लग गया है। क्या गुणस्थान आदि ये सब ठीक है, इससे मिटेगा ना मेरा उपयोग, मेरा राग मिटेगा? हाँ मिटेगा। तो फिर इनमें उपयोग लगाना। परंतु अब देखो, त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्तादि का के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? फिर से यार ये क्या है? सात राजू का ऐसा व्याप्ति है, फिर मतलब कमर कटी भय अपने पैर फैलाया हुआ ऐसे पुरुष के समान 7 पुरुष एक के पीछे एक ऐसे खड़े हैं, और फिर ऊपर 146 घन राजू है, नीचे 196 घन राजू है, और टोटल मिलकर 343 घन राजू है, फिर 3 वात वलय है, आदि 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 7 नरक पृथ्वियां, फिर मध्य लोक, असंख्या द्वीप समूह, पंच मेरु, और फिर यहाँ ऊपर ज्योतिष मंडल 700 योजन ऊपर, और फिर उसके ऊपर स्वर्ग के देव चालू होते, मध्य लोक में सब भवनवासी और व्यंतर आदि का वास होता है। ये सब समझ लिया, इससे क्या बात है? और मान लीजिए नरक गति का जीव है, इसको पढ़कर क्या लाभ होने वाला है? और तिर्यंत गति के जीव को पढ़कर क्या लाभ होने वाला है? ये तो डराने के कारण है। कहते नहीं। और दूसरा क्या कह रहा है? कर्म के बंध किससे होते? उदय से क्या प्रॉब्लम है? सत्ता के बारे में क्यों समझना हमको? जो है तो है ना। तो कह रहे नहीं भैया ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गहराई से विचार करो। कह रहे नरक का जो तुमने विचार किया ना, तो नरक का विचार मात्र वहां के भय दुख का नहीं है। दुख तो है ही, उसमें विरोध नहीं है, वो तो फल है। फल उसका उदय आया है तो वो वहां पर है, लेकिन वो उदय आया तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना, अर्थात कोई बंध भी होना चाहिए। इसलिए बंध को भी समझना बहुत जरूरी है। और ये कितने दिन तक रहेगा, तो सत्ता को भी समझना बहुत जरूरी है। तो सत्ता का भी ज्ञान हमको होना चाहिए, अर्थात मेरे एक परिणाम का फल मुझे कितने काल के लिए भोगना पड़ेगा, इसका मुझे अभ्यास या ज्ञान होना जरूरी है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से और विशेष समझ में आएगी बात। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कितनी आयु थी? कोई बता सकता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की? बोलिए। अनुमानित बोलो भाई, क्या फर्क पड़ता है? इससे मिथ्या तो नहीं होता। देखो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु थी 700 वर्ष, 700 years ओनली। अब वे कहां पर है? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जीव कहाँ है? वो 7वें नरक पृथ्वी में है। 7वें नरक पृथ्वी की आयु कितनी? 33 साल की। और आप सबको ज्ञान होगा कि आयु पूर्व भव में, इन एडवांस में बनती नहीं। अर्थात मेरा वर्तमान भव है तो इस भव में मात्र अगले भव की आयु का बंध हो सकता है। मेरे पिछले भव में ही अगले मेरे वन आयु आगे, मतलब इस मनुष्य भव वर्तमान भव को छोड़कर अगले भव की आयु का बंधन नहीं होता है। अब ये ज्ञान हमको है। इसका मतलब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने जो कोई परिणाम किए उस 33 सागर की आयु के लिए ये वर्तमान भव में किए हैं।
अर्थात 700 साल के ही उस स्पैन में उन्होंने 33 सागर की आयु बांधी है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कहाँ 700 वर्ष की आयु और उस 700 वर्ष की आयु का फल 33 सागर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक समय में कितने करोड़ वर्षों का बंध उस जीव ने किया। एक समय में करोड़ वर्षों का, एक्चुअली करोड़ कहना है ने पल्यों की बात है, असंख्यात वर्षों का बंध किया, नॉट करोड़, असंख्यात पल्यों में बंध होता है। ओके, विचारणीय बिंदु है। मतलब जब हम ये गहराई से कर्णानुयोग के शास्त्र के माध्यम से देखो, प्रथमानुयोग क्या कहता है? प्रथमानुयोग कहता है कि भैया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने क्या किया था? दूसरे छठ खंड को जीतने का यत्न किया और इसलिए वो व्यंतर आकर उसको लेकर गया। वही थे ना या सागर थे वे? किसने पानी के ऊपर एक थे और एक को व्यंतर ने मारा था। अभी किसको मारा मुझे अभी याद नहीं है, थोड़ा सा वो विचारणीय देखने योग्य बात है। बट जो कोई कारण होगा उस कारण को लेकर ये कहा गए सातवें नरक गए। अर्थात एक परिणाम, एक समय का परिणाम एक्चुअली 700 वर्ष भी नहीं, क्योंकि 700 वर्ष वो सम्यक तो सही से रहते हैं। वो मरण के पहले समय में मिथ्यात्व में आते हैं और वहां पर आयु बंद करता है और वो 700 वर्ष के वो वहां पर जाता है। मतलब पकड़ना इस बात को, बहुत गंभीर चर्चा है। क्योंकि प्रथमानुयोग कहता है कि उसने ये पाप किया और ये सातवें नरक गया, अभी सातवें नरक से निकलेगा और फिर देव होगा, इतना ही बोलेगा प्रथमानुयोग। तो वो गहराई, वो वहां की गंभीरता भाषित नहीं होती। लेकिन जब कर्णानुयोग के माध्यम से ये प्रथमानुयोग के विषय को समझा जाए, अच्छा तो 700 वर्ष में एक समय के लिए कोई मिथ्यात्व का परिणाम किया, लोक कषाय जो जागृत हो गई उसको लेकर आयु बंद हो गई, तो 33 सागर की आयु बंद हो गई। एक पकड़ में आ रहा है कि आप सबको? क्योंकि 700 वर्ष तक जब तक चक्र रत्न साथ में रहता है, नियम ऐसा ही है, चक्र रत्न जब तक साथ में है तब तक सम्यक तो है। तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए 700 वर्ष माइनस एक समय, चक्र रत्न साथ में है तो सम्यक दृष्टि है, उसका फल नहीं मिला क्या? अब आप ही विचार करना कि कहाँ एक समय का परिणाम की ताकत और कहाँ ये 700 वर्ष के परिणाम, सम्यक तो सहित परिणाम की ताकत, कौन कितना दम दे रहा है? देखिए, विचारने बिंदु। इसलिए प्रत्येक समय ये जागृति का है, ये हमको यहाँ से ज्ञान होता है। तो अपने आप कषाय मंद हुई कि नहीं हुई? अब इतना डिटेलिंग हो गया अपना, वो मात्र नरक और गति के बारे में विचार करके, सत्ता बंद उदय के बारे में विचार करके, तो हम डरे कि नहीं डरे? डरे कि नहीं मतलब जागृति आई। डरना मतलब कि मैं डर गया, ऐसा नहीं वो तो ऐसा है कि मतलब जागृति आई, हमको ख्याल आया कि मेरे प्रत्येक समय के परिणाम की कितनी महत्ता है। एक समय भी चूकने योग्य नहीं है, ये मुझे अभी ख्याल में आने लग रहा है। देखो, दो जनों को ख्याल में आता है, एक प्रथमानुयोग के माध्यम से पढ़कर कर्णानुयोग के गंभीर विषयों को का अनुगम करके थोड़ा सा भाव भाषण करे तो जीव जागृत होता है एक। या फिर जिसको दिखाई दे रहा मेरे पास अब समय ही नहीं है, तो वो जागृत हो जाता है। लेकिन बहुत बार होता है ऐसे कि जिसको दिखाई देता है ना मुझे समय नहीं है, वो गाफिल ज्यादा होता है और वो संक्लेश में ही आगे बढ़ जाता है। हाँ, यदि तत्व ज्ञान हो, पूर्व में शास्त्र अभ्यास किया है, तो वो भी जागृत हो सकता है, मैं विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन बहुलता अवसर यही होते हैं कि जीव संक्लेश में प्रवेश कर जाता है। ओके, तो ये हमने किसकी चर्चा की है? कर्म के बंध, उदय, सत्ता, बहुत विषय जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाणाधिक जानना। अब त्रिलोक के आकार प्रमाणाधिक जानने में कैसे घटाएंगे? कोई बता सकता है? जस्ट एक इमेजिनेशन। देखो, एक एक शब्द आ रहा है ना, हमको एक सोचने का अवसर दे रहा है, अरे ऐसा भी चिंतन हो सकता है। एंड अंडरस्टैंड, ये दिस इज एवरीथिंग इन 12 भावना। ये सब चिंतन धारा जो है
इज नथिंग बट 12 भावना। 12 भावना मतलब अनित्य भावना। अच्छा, सब कुछ अनित्य है, ओके, हो गया। अशरण भावना, कोई शरण नहीं, ये सब पत्नी बच्चे कुछ काम नहीं। अरे ये तो कषाय खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम ये जो चिंतन करते हैं, ये गहराई का चिंतन है। दिस इज नथिंग बट 12 भावना, अनुप्रेक्षा। दिस इज अनुप्रेक्षा, ओके। गंभीर है ये बात, क्योंकि इसमें 12 भावना गर्भित है। जैसे अनित्यता है, ये निर्णय करके यहाँ पर प्रवृत्त करेगा। आचरण है, ये निर्णय करके कोई मुझे मदद करने में समर्थ नहीं, ये विचार करके ही यहाँ पर प्रवृत्त करेगा। संसार भावना, ये पूरा मैं ये विचार नहीं करूं तो संसार में भटकना ये निश्चित है। आइए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि का विचार करना। आकार प्रमाण का विचार करके क्या होगा, देखो पहले आकार का विचार करते, फिर प्रमाण का भी विचार करते। चलो दोनों साथ में ही करते। ये अपने आप में ये गणित है। और जब आकार और प्रमाण जब कहते तो गणित ऐसा विषय है कि अच्छे अच्छे उसमें इतने दंग हो जाते हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकलते, इतने उसमें तल्लीन हो जाते एक गणित के विषय में, ओरली सॉल्व करने में। ओके, जैसे वर्णी जी थे, वर्णी जी का कोई ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने कह दिया कि भैया, डॉक्टर ने कह दिया कि हमको आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। क्यों भाई? अच्छा, इसके बिना हम चीरफाड़ नहीं कर सकते। ओके, उन्होंने कहा नहीं, चीरफाड़ तो करो लेकिन एनेस्थीसिया नहीं देना। ओके ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? मुझे मात्र बताओ कितना देर लगेगा ऑपरेशन के लिए। उसने कहा आधा घंटा। आधा घंटा? ठीक है, आधा घंटा। तो उन्होंने कर्णानियों के कोई विषयों का चिंतन, उनका चिंतन में इतने लग गए कि ऑपरेशन हो गया, उनको पता तक नहीं चला, और डॉक्टर भी हैरान। कहने की बात इतनी है कि कर्णानियों के विषय इतने रसीले हैं, इतने इंटरेस्टिंग है कि जीव का उपयोग, सोचो हमको क्या लगेगा, अरे ये तो सम्यक तो हो गया हमको लगना चाहिए कि नहीं, अरे ये तो सम्यक तो हो गया। नहीं ना, इसको भी सम्यक तो नहीं कह रहे। कितनी बड़ी बात, अरे शरीर कट रहा है और इस जीव को वो मात्र एक विकल्प को लेकर वहां पर उसने आपने एकाग्र कर दिया चित्त, तो वो उसमें ही लीन है। ऐसा हो सकता है। तो ये कर्णानियों के विषय या आकार प्रकार गणित आदि के विषय है, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। और यहाँ तक आती है बात रविन्द्रनाथ टैगोर की भी। उन्होंने भी एनेस्थीसिया आदि लेना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कौन ज्ञान के ऊपर आवरण डालना चाहे। मतलब विद्वानों की बात देखो, ज्ञान के ऊपर किसी ने, ज्ञान को कभी अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। और आज थोड़ा सा कुछ हो गया तो पहले नींद की गोली दी जाती है, हार्ट अटैक आ गया तो पहले नींद की गोली साथ में दी जाती है, भाई धक्का नहीं लगे, धक्का नहीं लगे। कहने की बात इतनी है मेरी कि आज कहाँ है, मतलब हमारी वो सोच, विद्वानों की सोच एक तरफ, और आज हमारे सामने ऐसे प्रसंग आए तो वो एक तरफ। देखो, एक मैं कार्यक्रम में था, और वहाँ कार्यक्रम में ये था कि किसी को पूछा, ऐसा ही प्रश्नोत्तर, रियल टाइम क्वेश्चंस उसको पूछे गए कि यदि तुम्हें अभी वर्तमान में एक अकस्मात बीमारी हो जाए, और ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए कि तुम्हारा उसके ऊपर उपचार नहीं करते हो तो तुम्हारा मरण ही है एक, और दूसरी बात तुम्हारे अधीन अब तुम्हारे बच्चे हैं, छोटी बेटे है, और घर आदि है, पत्नी है, माता पिता है, तुम एकलौते हो, तो उस केस में तुम क्या करोगे? और तुमने व्रत ले लिए है, देखो कंडीशंस क्या खड़ी की है, तुमने व्रत ले लिए है, तो उस समय में तुम क्या करोगे? ये विचारणीय बिंदु है। देखो, मैंने ये इसके ऊपर से खड़ा किया है, लेकिन यहाँ पर जो उसने जवाब दिया वो गलत था। मैं उसको ज्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक बात है, उसने कह दिया था कि मैं व्रत को छोड़ दूंगा और मैं उपचार आदि करूंगा और फिर से मैं स्वाध्याय में लगूंगा हंसने की बात नहीं है,
लेकिन उसका जवाब ऐसा था, हर जीव की अपने अपने शक्ति और पुरुषार्थ की जैसी जैसी पात्रता है उसके अनुसार बात होती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि क्या होना चाहिए, इसका कितना पुरुषार्थ है उसकी बात नहीं चल रही है, क्या होना चाहिए इसकी बात चल रही है। उदाहरण एक, जो पुरुरवा भील है, मांस उसने मात्र किसका मांस छोड़ा था, कौवे का मांस छोड़ा था, बाकी मांस उसकी छूट थी, कौवे के मांस की छूट नहीं थी बस। और उसको जो रोग हो गया वो कौवे का मांस खाकर ही ठीक होने वाला था, मरण की कीमत पर भी उसने कौवे का मांस नहीं खाया। इसका मतलब व्रत अंगीकार किए जाते हैं, मरण की कीमत पर भी वे छोड़े नहीं जाते हैं। ये वहां से बात साबित हो गई। मैंने इतनी बात क्यों कही, क्योंकि परिणाम में कैसी दृढ़ता होनी चाहिए ये सब हमको इन आदर्शों के माध्यम से देखना चाहिए। और ये कार्यकारी त्रिलोक आदि के आकार की कार्यकारी क्यों है, वो हमने जो ज्ञान के ऊपर आवरण आना चाहिए आता है, इसके ऊपर से हम वहां पर थोड़े विषयांतर में गए थे। लेकिन मूल बात तो ये थी कि ये त्रिलोक का आकार या फिर उसके प्रमाण मतलब उसके कितने ये है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम कहते कि त्रस नाली कितनी है भाई, कोई बताएगा त्रस नाली कितनी है? एक होती है लोक नाड़ी और एक होती है त्रस नाली। एक बाय एक राजू का भैया, ये पूरा क्यूबॉइड। हाँ क्यूबॉइड, लेकिन उसकी लंबाई, मैं लंबाई जानना चाहता हूँ, एक बाय एक मुझे नहीं चाहिए वो तो हम सबको मालूम है, वो वर्टिकल 1421 राजू असता। नहीं, आप मुझे वॉल्यूम मत बताइए, मुझे तो आप इतना ही बताइए कि वो वर्टिकल लेंथ कितनी है टॉप टू बॉटम। कुछ कम 14 राजू भैया। हाँ, कौन बोल रहा है 14 राजू? कुछ कम 14 ना। सुनील भैया कुछ याद आ रहा है आपको कुछ कम है इतना तो आपको याद आ रहा है, लेकिन कितना है वो याद नहीं आ रहा है। 14 तो पहले इसमें स्ट्राइक हो गया, फिर वो तो बोले ना कुछ कम ऊपर का। ठीक है, देखो एक्चुअली है वो कुछ कम 13 राजू। ओके, ये स्थूल आंसर हो गया। अब गणित का प्रमाण का जो अभ्यास होगा या अभ्यासी होगा वो क्या करेगा, वो कुछ कम का प्रमाण निकालेगा। कुछ कम का प्रमाण मतलब क्या कि भाई वो वात वाले कितने, फिर नीचे वो 7वें नरक पृथ्वी के कितने, कौन सा वो 7वां एक, कलकला के ऊपर कितना, वो सब वो माइनस करना पड़ता है। उसमें धनुषों में भी कुछ माप है, वो धनुषों में माप निकाल के जो बचता है वो कुछ कम 13 राजू है। समझ में आया? तो वो अपने आप में, अरे कितना सीधा बोलो ना, कुछ कम 13 राजू, क्यों इतने आंकड़े लगा रहे हो अभी तो ये जो है ना हमको कितना क्लिष्ट लगता है, कह रहे हैं ज्ञानियों को इसमें ही अपने उपयोग को रमाते हैं। अब अपने परिणामों को या अपनी विचारधारा को ज्ञानियों की विचारधारा के साथ मैच करना, यदि हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मैच होती है तो समझना हम मोक्ष मार्ग में है, और यदि नहीं हो रही है तो समझना कि अभी अपने को और पुरुषार्थ करना बाकी है। समझ में आया? तो ये इस प्रकार की विचारधारा, एक थॉट प्रोसेस हमारी इस प्रकार डेवलप हो, तब जाकर हमारी सूक्ष्मता में प्रवेश होगी। और ये जो कह रहा है कि ये करना क्लिष्टदायक है, माथे को तान है, ऐसा लगेगा फट जाएगा माथा, तो ऐसा नहीं है भाई। ज्ञान ऐसी चीज है, उसके ऊपर जितनी भी आप भार डालो, न च भारकारी, है ना, क्या है, न राज्यहारम न च चौर्यहार्यम न च भारकारी, ज्ञान धनम सर्वधनम प्रदानम, आगे कुछ तो है,
अभी श्रेयांश भैया भी पास में नहीं है, नहीं तो वो आकर बोल देते धमाक से। बट कहने की बात इतनी है कि वो भारकारी नहीं होता है वो। हाँ, कि कोई बंधु इसका विभाजन नहीं कर सकता, कोई राजा इसे छीन नहीं सकता, कोई चोर इससे चुरा नहीं ले जा सकता, आदि आदि। इस प्रकार से ये जो है ये ज्ञान जितना इसके ऊपर भार डालो ये उतना खुलता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि भार डालने से ज्ञान हीन हुआ है, अवरुद्ध हुआ है। आप नोटिस करना, जितना उसको मल्टीटास्किंग, देखो ये मल्टीटास्किंग और कुछ नहीं, अपने को स्वयं को ज्यादा फ्रेश रखने का या अपने ज्ञान को ज्यादा एक्टिवेट करने की बात है। और इसीलिए वो कोई ऐसी विचारधारा है जो कहते हैं कि वो न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो न्यूरॉन्स आप जितना ज्यादा एक्टिवेट रखोगे, अर्थात जितना स्मरण करने का यत्न करोगे, वे न्यूरॉन्स उतने एक्टिव रहेंगे और फिर आपकी स्मरण शक्ति ज्यादा दिन तक रहेगी। नहीं तो होता है ऐसे कि बुढ़ापे में या जैसे एज एज टेंड्स टू पास बाय, वो कहते कि डेली 10,000 जो स्मरण वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वे डेड होते हैं, ऐसी कुछ बात है। कहने की बात इतनी है, मैं तो वो तो शरीर आश्रित बात है, मूल बात तो अपना ज्ञान का क्षयोक्षम है। लेकिन लॉजिकल बात ये है, उसके पीछे का तर्क मैं आपको देता हूँ कि जीव उपयोग ज्ञान आराधना में नहीं लगाता है, इसलिए उसका ज्ञान भी क्षीण होते जाता है, अपने आप उसका क्षयोक्षम गाढ़ा होते, मतलब गाढ़ा मतलब सर्वघाती वाला जो उदय पार्ट है वो ज्यादा आएगा और देशघाती वाला बहुत ही अल्प आएगा, जिसको लेकर इसको क्षयोक्षम भी विशेष प्रकट नहीं होगा। कहने की बात इतनी है कि ज्ञान के ऊपर भार ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसको लगता है कि रागादि मिटाने के लिए बस वैसा उद्यम करना। लेकिन भैया ये कर्णानियों के शास्त्र के माध्यम से बंध सत्ता उदय आकार प्रकार और प्रमाण आदि के माध्यम से अपने आप में उपयोग बहुत रमता है। देखो ना, हमने जैसे 64 अवगाहना यंत्र किया था, तो 64 अवगाहना यंत्र के माध्यम से, अवगाहना क्या था ये 64 अवगाहना यंत्र? 64 अवगाहना यंत्र और कुछ नहीं था, जीव की जघन्य अवगाहना और जीव की उत्कृष्ट अवगाहना, उसके वेरिएशन हम समझ रहे थे कि एक इंद्रिय जीव कितना हो सकता है, बादर जीव कितना बड़ा हो सकता है, सूक्ष्म जीव कितना हो सकता है, अपर्याप्त जीव कितना हो सकता है, पर्याप्त जीव कितना हो सकता है, आदि आदि सब बातें हम देख रहे थे। और जघन्य अवगाहना हमने देखा था, लब्ध अपर्याप्त जीव के तीसरे समय की जो गोल अवस्था है उसको हम कह रहे थे कि वो सबसे जघन्य अवगाहना, और उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की जो 1000 बाय 500 बाय 250 योजन वाली है, ये उत्कृष्ट अवगाहना। इसके बीच में बाकी सब मध्यम अवगाहना है। तो ये हमने समझा था। वो 64 अवगाहना यंत्र, वो यंत्र अपने आप में कितना उपयोग मांग रहा था, बराबर है कि नहीं, कि कौन से जीव की अवगाहना किससे ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है। और हमने उसमें एक नोटिस किया था कि 3 इंद्रिय जीव की अवगाहना 2 इंद्रिय जीव से भी, मतलब वो वहां पर कम है, और 1 इंद्रिय की भी ज्यादा हो सकती है, ये हमने वहां पर डिराइव करके देखा था। चलिए कोई बात नहीं, ये सब बातें विचार का बिंदु होनी चाहिए। बार बार ऐसा अपना उपयोग, कभी हमको एक बोर हो जाए तो ऐसे विषयों में अपने उपयोग को रमाना। तो जिन विषयों में, जिन मतलब जिन वचसी रमनते, तो जिन वचसी मतलब भगवान के उपदेश में जो अपने उपयोग को रमाता है, वो निश्चित ही सच्चे सुख को प्राप्त करने का पात्रवान जीव है। नहीं तो फिर ऊपरी ऊपरी स्थूल स्थूल जो कुछ करता है वो कुछ विशेष कार्यकारी नहीं है। हाँ, यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हें याद ही नहीं रहता है, तो बात अलग है। देखो, एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ और फिर आज रुक जाते हैं। ये सचिन जी और सुमन जी है ना, वे पहले खनिया धाना में थे, तो वहां पर बच्चों के लिए उन्होंने उपक्रम चलाया था।
उपक्रम ये था कि मान लीजिए आज आपको नीरव निर्जर याद कराना है बच्चों को, तो उसमें टोटल लाइनें कितनी है, तो मान लीजिए 70 लाइनें हैं। तो कहते कि 70 लाइनों के लिए आपको 70 रुपया दिया जाएगा, 70 रुपीज आपको याद करना है। आप 1 मिनट में याद करो, 10 मिनट में याद करो, 1 घंटे में याद करो, 70 में और 7 घंटे में याद करो। आप याद करो, पैसा ले लो और छोड़ो। तो वो कहते थे कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि उनको याद ही नहीं होता था, लेकिन फिर भी उन बच्चों को भी वे गिफ्ट देते थे। क्यों? क्योंकि 7 घंटे उन्होंने याद करने का प्रामाणिक यत्न किया, बस वो उतने लिए कार्यकारी। आपको याद नहीं हो रहा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका समय शुभोपयोग में गया, दिस इज इम्पोर्टेंट। और यही हम चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको तर्क क्या है उसके पीछे। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, अभी यहाँ पर तो कोई गिफ्ट देने से रहा, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमारा मूल प्रयोजन लौकिक विषयों से हटकर, शरीर संबंधी विकल्पों से हटकर, धनार्जन के विकल्पों से हटकर, हमारे परिकरों से हटकर मात्र एक तत्व निर्णय या तत्व रुचि के प्रति होना चाहिए। और इससे क्या होगा, तुम्हारे विषय कषय बहुत कम होंगे। और जहां पर विषय कषय कम होते हैं वहीं पर वो चित्त की भूमि इतनी सुपीक हो जाती कि वहां पर कोई भी बीजारोपण करो वो फलने में समय नहीं लगता है। समझ में आया? ये उसके पीछे का तर्क है। और इसलिए कषाय मंद करने के लिए जिनवानी है। तो जिनवानी में आप विभाजन क्यों करते? कोई यही करना, ये नहीं करना, ऐसे आप डिवाइड मत करो। जो कुछ है सब प्रकार से, सर्व प्रकार से समझने योग्य है, और हमको जितना शक्ति प्रमाण हर चीज में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है? यहाँ तक कहते हैं कि ये कंठपाठ कोई साधारण चीज नहीं है। मतलब तत्वाल सूत्र को याद करो, या फिर ये जो नीरव निर्जर है, या आत्म संबोधन है, समाधि मरण भावना है, इनको याद करो। या फिर 12 मासा है, ये 12 मासा वज्रदंत 12 मासा है, या फिर अकलन निकलंक है, या फिर कौन है वो अनंतमती का 12 मासा है, राजुल का 12 मासा है। ये पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत वैराग्य के प्रसंग है। पढ़ना क्या, याद करना चाहिए। और जितना याद करने में अपना समय जाएगा उतना लाभ हमको बाद में समझ में आएगा कि कितना लाभ हो रहा है। ठीक है? अपन वर्तमान पढ़ते समय में उसको आंक नहीं सकते, उसका वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि शुभोपयोग में समय जाना अपने आप में पंडित बनारसी दास जी की अपेक्षा गर्भित शुद्धता है। जब तक गर्भित शुद्धता नहीं आती है तब तक सच्ची ग्रंथि भेद नहीं हो सकता है। क्योंकि गर्भित शुद्धता के बिना ग्रंथि भेद होता ही नहीं, अर्थात नित्यात्व का अभाव गर्भित शुद्धता पूर्वक ही होता है। समझ में आ रहा है? तो हम सब विचार करें अपना हित किसमें है और उसके अनुसार हम उद्यम करें, यही मंगल भावना है। आज के लिए रुकते हैं। जिनवाणी।